पेरिस से आप सबका स्वागत है। बड़ा दिन है आज। बड़ा तो इसलिए भी है क्योंकि मेडल आ गया है। स्वप्निल कुसाले ने मेडल जिता दिया है, तो उससे तो ढेर सारी खुशखबरी आई गई है। 3 मेडल आ गए हैं, तीनों शूटिंग से आए हैं। तीनों अभी तक जो आए हैं वो ब्रॉन्ज ही आए हैं, तो बड़ी दिलचस्प रहा है भारत का सफ़र अब तक। आगे क्या होगा वो देखते हैं, और भी शूटिंग से मेडल आ सकते हैं। स्विफ्ट कौर हैं, मनु भाकर का एक इवेंट बचा हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे आगे चलकर क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे बैडमिंटन की, क्योंकि आज बैडमिंटन में बॉक्स ऑफिस है। सारे दिग्गज भारत के वहाँ होने वाले हैं। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी का मुकाबला है प्री क्वार्टर फाइनल्स में, उसमें वो फेवरेट हैं। पीवी सिंधु का मुकाबला है, उसमें वो फेवरेट हैं। लेकिन जो एक बहुत ही करीबी मुकाबला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो है लक्ष्य सेन एच.एस. प्रणॉय। ऑल इंडिया क्लैश है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। खुशखबरी भी है, थोड़ी बुरी खबर भी है। खुशखबरी ये है कि देखिए, एक भारतीय तो क्वार्टर फाइनल में जा ही रहा है मेन सिंगल्स में। दुख की बात यह है कि एक एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें एक थोड़ा सा विवाद हो गया। लोग कह रहे हैं यार ये तो गलत है, आप इस तरह के ड्रॉ बनाते हैं। दोनों भारतीयों को आपने इतनी क्यों भिड़ा दिया। हो सकता है हमारे 2 अलग अलग तरह से चांस हमारे बढ़ जाते हैं, 2 अलग अलग साइड से वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा, देखिए इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार हुआ नहीं है। ये जो ड्रॉ बने जाते हैं ये कोई किसी की मनमर्जी नहीं चलती है। ये पूरा इसमें एल्गोरिदम इन्वॉल्व होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सीडिंग्स को लेकर ड्रॉ बने जाते हैं। जैसी आपकी रैंकिंग है, जैसा आपका प्रदर्शन रहा है, सीडिंग मिलती है, और फिर जितने आप हायर सीड्स हैं आपको उतना जो टॉप सीड, जो बड़े बड़े सीड्स हैं, उनको वो कोशिश करते हैं आखिरी में जाके उनकी भिड़न। तो आप शुरुआत में थोड़े हल्के प्लेयरों से खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप लक्ष्य सेन ले लें, वो सीडेड नहीं है, इसीलिए शायद उनको ऐसे ड्रॉ में डाला गया पहले ग्रुप में जहां वर्ल्ड नंबर 3 क्रिस्टी थे। तो सीडिंग को लेकर ये ड्रॉ बनाए जाते हैं। और आप देखें कि प्रणॉय बेहतर यहाँ पर रैंक थे लक्ष्य से, इसलिए उनको आसान वाला थोड़ा सा ग्रुप मिला। तो ये भी होता है, और कभी ना कभी तो आपको भिड़ना होता है। और ये कई और देशों में भी हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं है। अब जापान के कई बार हुए हैं, टीटी में, बैडमिंटन में पहले ही थोड़ा मुकाबला हो जाता है उनका। कोरियाई एथलीट्स का हुआ है, चाइनीज़ एथलीट कई बार थोड़ा पहले ही भिड़ गए हैं। तो ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। तो भारत के लिए कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है। तो चलिए, ये तो ड्रॉप हमें पहले ही पता था वैसे कि अगर दोनों अच्छा करते हैं तो उनकी भिड़न तो होगी कहीं ना कहीं। अब मुद्दा ये है कि जीतेगा कौन, फेवरेट कौन है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा था जो भारतीय बैडमिंटन से जुड़े हैं, यहाँ पर नहीं है, भारत में है, बट भारतीय बैडमिंटन के कोचिंग सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं। उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प चीज़ बताई, वो ये कि एक थोड़ा ट्रायंगल सा था सेन, प्रणॉय और क्रिस्टी के बीच। ट्रायंगल क्या था मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हेड टू हेड में जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई सेन और क्रिस्टी में कौन जीतेगा, उन्होंने कहा लक्ष्य क्रिस्टी को हरा सकते हैं, लेकिन अगर क्रिस्टी वहाँ से जीत जाते हैं और वो प्रणॉय को मिलेंगे तो वो प्रणॉय को हरा देंगे। लेकिन अगर सेन और प्रणॉय की भिड़ंत होगी तो प्रणॉय उनको हरा देंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल सा बन गया था। और वो क्यों, वो कह रहे थे थोड़ा मैचअप देखते हुए कि भाई मैचअप ये होता है कि लक्ष्य क्रिस्टी को हरा सकते हैं, लेकिन क्रिस्टी प्रणॉय को हरा सकता है, लेकिन प्रणॉय लक्ष्य को हरा सकते हैं। ये उन्होंने मैचअप देखते हुए कहा। बहरहाल हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड दोनों का देख लें तो 4-3 एज है लक्ष्य सेन के पास, ओवरऑल रिकॉर्ड 4-3। और अगर आप हालिया प्रदर्शन भी देखें तो उसमें भी लक्ष्य के पास एज है, क्योंकि आखिरी मैच जो हुआ था वो लक्ष्य सेन जीते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको देखनी होगी, वो आखिरी मैच कई बार लगता है अभी हुआ, वो अभी नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए हैं। वो जनवरी 2023 में इन्होंने आखिरी मैच खेला था, तो अब काफ़ी समय हो गया है। तो फॉर्म तो बदलता ही रहता है, आपको पता है बैडमिंटन में हर महीने 2 महीनों में। तो शायद आखिरी रिजल्ट को आप देखेंगे या नहीं पता नहीं। ओवरऑल जो हेड टू हेड है कई बार उसका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन वो भी बहुत करीबी मामला है। 19-20 का फ़र्क है, 4-3 लक्ष्य सेन के फेवर में। मुझसे अगर आप पूछेंगे आप किसको फेवरेट मान रहे हैं, तो बड़ा करीबी मामला है, लेकिन मैं इसमें लक्ष्य सेन को एज दूंगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए नहीं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तो जोनाथन क्रिस्टी के पक्ष में भी था लक्ष्य सेन के सामने, लेकिन सेन ने उनको हरा दिया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो हालिया फॉर्म और जो रिदम वो दिखा रहे हैं लक्ष्य, वो उसकी वजह से। और दूसरी एक और बहुत अहम बात है वो ये कि देखिए लक्ष्य सेन एक टफ ग्रुप से निकले हैं, एक टफ मुकाबला पहले ही खेल चुके हैं, तो जो दबाव होता है ना थोड़ा कम हो जाता है। आप लय में आ जाते हो, आप टेस्ट भी हो चुके हो अगेंस्ट द बेस्ट, और आपने वहाँ बाजी मारी है, तो अब आप अच्छे लय में हो। प्रणॉय का थोड़ा आसान सा ग्रुप था, अभी आप आसान खिलाड़ियों को लेके आए हैं, वो बड़ा टेस्ट अभी उन्होंने पास नहीं किया। कई बार वो पहले ही बड़े टेस्ट में अगर बहुत करीबी मुकाबला हो तो आपको शायद थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये चीज़ों को देखते हुए आप मेरे से कहेंगे मैं किसको पिक करूँगा, तो शायद थोड़ी सी एज मैं लक्ष्य सेन को दूंगा। लेकिन देखिए एंड में
विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, एक तो जाएगा ही क्वार्टर फाइनल में। बाकी नतीजे क्या है यहाँ से पेरिस ओलंपिक्स से हम आपको लगातार यहाँ से बताते रहेंगे। फ़िलहाल आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है, और घंटी बजा दें, उसे नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता लगता रहेगा जब जब हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे यहाँ से। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। निखिल नाज पेरिस से, बाय बाय।